नमस्ते। आप लोग से नमस्कार। दोस्तों, किसी भाई किसी बहनों से मुझसे गलती हो गया होगा कभी तो माफ़ कर देना। दोस्तों, हम सन 1983 से हमने बहुत रखड़ा। रखड़ने का कोई और नहीं है। साइकिल चला के दूध भरती थी, साइकिल से पैदल, फिर दुकान खोल के चलाया, फिर कुछ भी मैंने कुछ न कुछ करते रह गया। दोस्तों, हम अपने आप के समझीला कि बहुत अच्छा काम हम करेला, किसी के साथ अच्छा करेला, लेकिन वो जगह पर बुराई होती है। मेरा वहाँ सम्मान नहीं मिलता है। किसी के साथ मैं बहुत बढ़िया काम करेगा तो उसे शर्मिंदा महसूस होता है अपने आप के कि किसी से मैं 10 रुपया ले नहीं, किसी से मांगू नहीं। मेरा वो खा ले में चलेगा, लेकिन मैं किसी का नहीं खाऊँ। मेरे दिल के अंदर ऐसा होता है। आज तक मेरी उम्र बम्बई में बीती है। सन 90 से लगातार है। इसके बाद गांव में बनारस में दूध भरता था। बनारस से मैं बम्बई 90 में चला आया। 90 से यहाँ भी दूध भरा, यहाँ खाया, नहाया, कमाया। यहाँ भी बहुत ठोकर खाया। दोस्तों, घर नहीं था, किसी के घर में नहीं रहती थी, रोड पर रहती थी। इतने बड़े बड़े डग्गर पर सो देती थी। दर्द होता था जिधर पत्थर पर सोती थी। मुझे भूख पड़ जाता था तो दर्द होता था, तो मैं दवा खा लेती थी। मुझे सोने का जगह नहीं था, रहने का जगह नहीं था। मैं बहुत पछताती थी कि मैं दूध भरता था तो कोई छोड़ दिया, लेकिन लोग हमके बहुत जलील करते थे, इसलिए मैं छोड़ के भरते रहा, चला आया। इसके बाद दोस्तों, मैं कैसा 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 जीवन काट दिया, अपनी ज़िंदगी काट दिया। यहाँ मुंबई में एक रूम बनाया, छोटा सा दुकान बनाया। यहाँ भी मैं लिट्टी चोखा बेचा, रोड पर आधा बटाटा बेचा, भाजी पाला बेचा, दूध बेचा, सब कुछ किया मैंने। जो जो किया उसमें सक्सेस होते नहीं गया। या सिर्फ खाने में मैं बहुत बड़ा सक्सेस हो गया। खाना बेचा तो मैं बहुत अच्छा कमाया, और उसका पैसा दोस्तों जहाँ जहाँ लगा दिया है, थाली धो करके वो आईना जैसा चमकता है, आईना जैसा चमकता है। कहीं भी देखो तो हर जगह मैं घर दुआर जहाँ जहाँ बना दिया, सब सारा उसमें सा टाइल्स वेल्स सब कुछ लगा करके खूब बढ़िया बनाया, बढ़िया से। मुझे अच्छा लगा। दोस्तों, जीवन में मैं कभी प्लास्टिक का बर्तन नहीं खरीदता। मुझे नहीं अच्छा लगता है। साला आज नहीं कल टूट जाएगा। ऐसा चीज़ ले कि कुछ दिन चले, कुछ दिन अच्छा लगे, माँज धो के साफ रखो तो अच्छा लगे। मैं ऐसा सोचती थी दोस्तों। लेकिन हम अपने भाई के लिए अगर हम अपनी किडनी अगर कोई मांगे तो हम उसके दे देता दोस्तों, दे देता। मेरा बाप मुझे कसम धरा दिया था। मैं घर से निकल गया, मेरा बाप बहुत उल्टे दिमाग का था, उल्टा पुल्टा बोलता था। मैं बोला कि भाई भगाओ मत, कुछ बोलो मत, हम तो कर खा रहे हैं, करने खाने दो। और अभी सब शादी विवाह करने के लिए है, सबका हो जाने दो, तो मुझे जहाँ जाना होगा मैं चले जाएगा, अभी कुछ बोलो मत। लेकिन बाप मेरा उल्टा पुल्टा बोलता था। मेरा लास्ट में एक भाई रह गया था शादी करने के लिए। मैं बोला माताजी पिताजी के बोल दो, ऐसा मत बोला, कुछ गलती शब्द मत बोला, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो बोले जा मैं देख लेगा।
दोस्तों हम वहाँ से निकल के मैं चला गया गढ़वा घाट के बाबा के आश्रम पर। मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम यहाँ रह जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि इसकी लड़की तो भाग गई। मुझे बहुत अंदर से अच्छा नहीं लगता। फिर मैं वहाँ से 2 दिन के बाद आश्रम से गुरु मंत्र वंत्र लेकर के फिर मैं चला आया। वहाँ से चला आया दोस्तों, तो फिर मेरी माँ मुझे खोजते खोजते बाबतपुर में पा गई। तो मैं 2-3 महीना तक ले खाना नहीं खाया था। मेरे गठिया बात उभर गया था। मैं खाना नहीं खाती थी उसमें, पैर नहीं मुड़ता था, कुछ नहीं होता था। ये बात सन 83 का है। तो मैं घर से निकला तो फिर मैं वो लोग खोजे, माफ़ी उफ़ी मांगे तो मैं घबराने लगा। फिर उल्टा सीधा बोलने लगे साहब दोस्तों। तो फिर मैं हट गया। मैं जाके अपने ननिहाल में रहने लगी। वहाँ पर एक पटेल था, उनका जगह लिया, उसमें एक घर बनाया, उसमें रहने लगे, खाने लगे, कमाने लगे और मैं दूध भरने लगे वहाँ से। फिर इसके बाद में लोग तभी सस्ता ही था, 3 रुपया लीटर दूध था। मैं वहाँ से चला आया दोस्तों, वहाँ से चला बम्बई में। तो बम्बई में 15 रुपया लीटर दूध लेकर के और 23 रुपया लीटर का बंधी मैं देने लगा। 23 रुपया लीटर का बंधी देने लगा तो मैं धीरे धीरे बहुत अच्छा पैसा कमाया। अच्छा क्या, मुझे अच्छा पैसा बचता था। 23 रुपया का बंधी और कुछ पानी डाल करके बेचते थे। तो 15 रुपया लीटर बेचते थे, 15 रुपया मुझे बचता था लीटर पीछे। मैं अच्छा पैसा कमाया वहाँ पर। तो मेरे पिताजी आए, मुझे मालूम पड़ गया वो लोग के 17-18 साल के बाद कि ऐसे ही एक लेटर दे दिया। तो वो लोग आ गए मेरे पास, आ गए तो बहुत पकड़ के रोए। तो मैं बोला चलो ठीक है। इसके बाद दोस्तों मेरे पिताजी 4 महीना थे, मर गए। मैं गया घर पर मट्टी लेके गांव गया तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता था कि ये मेरा घर है। 20-22 साल हो गया था। तो दोस्तों वहाँ से मेरा भाई जो बड़ा है वो, हम दोनों 1 साल के लौरे जेठे हैं। उसका नंबर आ गया बाबू के बाद। वो बोला मेरी औरत रहेगी, तुम उसकी लुगरी पहन के रहो, ऐसा रहो वैसा रहो। तो भी गोजी डंडा चलाने लगा। तो मैं बोला कौन बर्दाश्त करेगा गोजी डंडा, चलो यहाँ से, हे राम चलो यहाँ से। मैं चल दिया आया दोस्तों। तो मैं यहाँ तो फिर भी यहाँ कमाने लगा। अच्छा नहीं कमाती थी, फिर भी अपना पेट पर्दा चला लेती थी। मैं किसी के देने लायक नहीं था तो कहाँ से देगा। मैं भटकते तो मैं बट्टी चोखा का धंधा सन 2000 में चालू किया। तो मैं सन 2002 से लेकर के सन 2020 तक मैंने वो धंधा किया। जब दोस्तों लॉकडाउन लगा तब से हम बैठे हैं। अभी मेरे को शुगर हो गया है। अंगार के आगे बैठते बैठते, सिकड़ी के आगे बैठते बैठते मुझे शुगर हो गया। शुगर के बाद तो मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर से हार्ट हो गया। तो और पूरे बॉडी में पेन करने लगा, अभी दर्द होता है। और बुखार दोस्तों 17 सितंबर से मुझे बुखार आ रहा है। मेरा वज़न 1 कुंटल 12 किलो था, 112 किलो था। अभी दोस्तों 70 किलो हो गया है, मतलब इतना घटा है। और खाना मुझे अच्छे से नहीं खा होता है। अभी मैं पेट भर के खाना खाऊँ, 1 रोटी या तो आधी रोटी, उसमें से आधी तोड़ करके खाएगा तो बस मेरा दिल भर जाएगा। मैं खा नहीं पाती हूँ, बस सिर्फ पानी पीती हूँ। जो मन के आया, जिसे कुछ अच्छा लगा था तनी मनी खा लिया बस। दोस्तों तो मेरे भाई का लड़का छोटा वाला यहाँ आया 8 महीने से, सितंबर से आया। मैं सोचा लड़का है, काम करेगा, कहीं ना कहीं करेगा, उनको तकलीफ नहीं।
कम से कम मेरे तो कोई दुहास तो रहेगा। दोस्तों तो मैं कुछ नहीं बोला, 2 बार उसको गाड़ी उड़ी दिवाया। एक बार गाड़ी चलाने गया तो मोबाइल फोड़ दिया, ये कर दिया, भरवा दिया। फिर दूसरी मोबाइल लिया, फिर 2-3-4 महीना बैठा, मैं कुछ नहीं बोली। फिर दोस्तों एक मुनमेट भाई का गाड़ी मैं दिवाया, तो बोलता है कि गाड़ी मैं नहीं चलाऊँगा। मैं बोला गाड़ी जगह जगह खो जाता था तो अच्छी पगार नहीं थी, तो ये लोखंड वाले में दोस्तों गाड़ी थी, मेरे से बात हुआ तो मैं बोला कि पगार तो 20,000 लेता है। कहा देखो मैं 16,000, हम क्या नहीं साहब नहीं चलाएगा गाड़ी तुम्हारी। तो बोला कि लास्ट में 17,000 देगा। हम कहे कि ठीक है देख बताएंगे कल। कहे बताना नहीं तो आज बता दो। कहे ठीक है साहब, तो आपको 10-11 बजे रात को मैं बताइए। तो 10-11 बजे रात बज गया दोस्तों, तब उसका फ़ोन आया। मैं उसके भेजा तो उसका पगार उठाया, कितना उठाया, क्या खाया, क्या किया मुझसे मालूम नहीं है। मुझे पैसे का कोई इतराज़ नहीं है। मेरा व्यवहार ऐसा है दोस्तों कि अगर हम यहाँ नहीं रहे या नहीं खाए, हम नहीं खाना बनाए, तो भी आजू बाजू वाले ले आके खाना देते हैं खाने के लिए। कुछ भी कोई आएगा फल फ्रूट लेके बोलेगा कि चाची खा लो, तो मैं बोलती कि नहीं भैया मेरे से नहीं खवाएगा। जो मेरा इच्छा करता है तो मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, बकिया दे देती हूँ, नहीं मांगता है। दोस्तों आज 8 तारीख है, 6 तारीख को पगार लेके आया। तो मेरे ऊपर जो मोहल्ले का आदमी रहता है वो बेचारा बिल भरता है, तो बोला कि ले लो 4,000। मैं बोला मैं पैसा लेके क्या करेगा, उसका बिल भर दो, उसको उनको पैसा ट्रांसफ़र कर दो, एक सिलेंडर भरा दूँ, मैं पैसा लेके क्या करेगा। दोस्तों मेरे को गाली फक्कड़ देने लगा और फ्रिज को पीटने लगा, इधर धाड़ धाड़ पीटने लगा। तो मैं उठा, तो मेरे को टेंशन आ गया कि ये साला तोड़ देगा, तो मैं कहाँ से लाएगा 20-25 हज़ार रुपया कहाँ से लाएगा, बगैर फ्रिज के चलने वाला नहीं है। कुछ भी सामान रहता है तो उठा के डाल दो, तो आज नहीं कल खाएंगे, हो जाता है। भाजी वजी रखो तो ख़राब नहीं होता है। तो फ्रिज पीटने लगा, सामान तोड़ने लगा। तो मैं बोला इधर से निकल जाओ, नहीं मांगता है तुमको नहीं ज़रूरत है, तुम्हारी जाओ। तो हमारे प्रति हमारा भाई कभी नहीं बोला अपने बच्चों के कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो। ये बात की मुझे चोट होती है। जब भी बोलेगा तो अपने बच्चों के पक्ष से, क्योंकि हमारे कोई है नहीं। मैं उसी लोग के बच्चा मानता है, बेटा मानता है, बहू मानता है। लेकिन हमको जब भी तानाशाही से बात करता है, प्यार से बात नहीं करता है। वही मेरी तबीयत ख़राब है, 2 बरिस बम्बई आके हो गया, मेरे के कभी नहीं बोला कि तू आ जा, या कैसी तेरी तबीयत है कैसी नहीं, पैसा भेजेगा तो ले लेगा। तो मैं पैसा है नहीं तो भेजूँगा कहाँ से। जब तक था तब तक मैं दिया, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है ना देगा, क्योंकि हम परेशान हैं। हमारे तरफ से कोई बात नहीं करता है, कोई नहीं। जो भी बात करेगा मुझे दबा के बात करेगा, तुम ऐसी है, तुम ऐसा बोलती है, तो मैं ऐसा रहूँगी नहीं और तुम्हारे पास जाऊँगी नहीं, तो तू बोलेगा नहीं, मैं क्यों जाऊँ। जाएगा कहीं ऐसे ही अपना बेच खा के बैंक में रख देगा। दोस्तों जो हमारा सेवा करेगा उसको देते रहेंगे, खाते रहेंगे, करते रहेंगे। एक आदमी रख के अपना कुछ बिजनेस करके खाएंगे, जिएंगे, और हमसे कोई तानाशाही से कोई मतलब नहीं है ना, मुझसे बर्दाश्त होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहू की मैं शादी किया उनके लड़के का, तो बहू भी टेढ़ी बोली थी। मैं बहुत दिल से उसका शादी माना था, लेकिन लॉकडाउन लग गया, मेरी अरमान मेरे दिल के अंदर रह गई, मैं कुछ नहीं करा, कुछ नहीं बोल पाया। नहीं तो मेरे पास पैसा था कि मैं पैसा दूँ। हाँ दोस्तों, मैं जो है कि साड़ी कपड़ा ये सब जितना हुआ मेरे से मैं ख़रीद के यहाँ से लेके गया था, दे दिया। और मैं कोई खुशियाँ नहीं मनाया कोई शादी में, न कोई मुझे अच्छा लगा, और कुछ भी नहीं। और अपना जैसे हुआ तैसे किए, हमें उसका नाराज़गी नहीं है, न बहुत खुशी भी है।
लेकिन बहू भी उल्टा पुल्टा बोली मुझे, क्योंकि आती नहीं थी, आई आने की हमेशा दबाव में रखना चाहती थी, लेकिन हम लोग दबाव में नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। दोस्तों अभी आप अपना अपना कमावे, अपना अपना खावे, हमको किसी से मतलब नहीं है। मैं न जाने वाला है, न किसी से मतलब रखने वाला है। दोस्तों बस परमात्मा का हमको आशा है, आदमी का कोई आशा नहीं है। दोस्तों जो ही पैदा करता है वही जानता है, जो खेती में पैदा करता है वही काटता है। मैं तो कुछ पैदा नहीं किया है दोस्तों, तो इसलिए मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाया। तो हम किसी का आसरा भरोसा नहीं रखता है। हमको दोस्तों धन दौलत नहीं चाहिए किसी का, सिर्फ प्यार चाहिए। अगर हमको जो प्यार से बोलता है तो मेरा दिल करता है कि मैं किडनी निकाल के इसके दे दूँ। कोई भूखा आता है तो मेरे हाथ से भूखा नहीं जाने देता है। मैं 2 दिन नहीं खाऊं चलेगा, लेकिन तुम भूखा है खा के खा। मेरा कहानी वही सुदामा वाली है। मैं क्या करूं, मैं परेशान है। अभी दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि हमारा भी थोड़ा लाइक कर दिया करो। आप लोग से यही हाथ जोड़ के करते हैं। कुछ किसी से मैं भीख मांगती हूँ तो मेरे को एक लाइक मांगती हूँ। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक चाहिए। तो मेरे को एक लाइक दे दिया करो दोस्तों। बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, अभी नेक्स्ट टाइम में फिर भी हम डाल देंगे कुछ। लेकिन आप लोग से नमस्ते।